हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आप कैसे बनाओगे। फ्रेंड, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिल्ली के रेसिडेंट है और वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन देना होता है। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आपको edistrict.delhigovernment.nic.in वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन एंड रजिस्टर्ड इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर होगे तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करोगे, आधार नंबर लिखोगे, कैप्चा फिल करके चेकबॉक्स को क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही आपको अपना पूरा डिटेल यहाँ पे राइट डाउन करना रहता है। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे फिल करनी होती है। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, तो लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करूँगा, कैप्चा फिल करके लॉगिन इन बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये पोर्टल मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे माई प्रोफाइल में मेरी पूरी डिटेल यहाँ पे शो होगी। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसको ब्लर कर रखा है। अब आपको अप्लाईज फॉर सर्विसेज इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, इस अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपका पूरा डिटेल शो होने लगेगा। सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसको ब्लर कर रखा है। अब मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड, यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी होगी। अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर, यानी आप सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद से नेम ऑफ कास्ट, आप अपना कास्ट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है वेदर द एप्लीकेंट और हिज फैमिली रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली सिंस 1993, यानी 1993 से पहले उनकी फैमिली दिल्ली में थी कि नहीं थी। तो यहाँ पे मैं नो क्लिक करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली 1993 के बाद माइग्रेट होके आई है। यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कौन सी स्टेट से माइग्रेट करके आया, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। आपका जो भी स्टेट होगा वो सिलेक्ट आप करोगे। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है वेदर एनी ऑफ द पैटर्नल ब्लड रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट पोजेज अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, यानी आपके फैमिली में किसी फैमिली मेंबर के पास ओबीसी सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है। तो अगर आपके फैमिली में किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट बना होगा तो यस पे क्लिक करना होगा, वरना नो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या आ रहा है। यहाँ पे जिसके नाम से ओबीसी सर्टिफिकेट बना है उनका नाम यहाँ पे राइट डाउन करना है। उसके बाद से उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, ब्रदर है, बुआ है, कजन सिस्टर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, अंकल है, या आपका खुद का बना हो। यानी खुद का बना हो इसका मतलब क्या है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट का बना हो। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्रदर सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है फ्रेंड कि यहाँ पे मदर का नाम नहीं मेंशन कर रखा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके मदर का कास्ट सर्टिफिकेट बना है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका भी बन जाए तो आपका कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आपके फादर के फैमिली के हिसाब से ही बनता है। तो यहाँ पे मैं ब्रदर सिलेक्ट करूंगा। ब्रदर सिलेक्ट करने के बाद ब्रदर का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस पर कौन सा एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे डमी में कुछ भी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। आपका जो भी ब्रदर का एड्रेस होगा जो कास्ट सर्टिफिकेट में, वही आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे। उसके बाद से फ्रेंड आपसे पूछा जा रहा है स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इशू, यानी कौन से स्टेट से उसका ओबीसी सर्टिफिकेट बना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उसका ओबीसी सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट से बना हो वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मेरा दिल्ली से ही बना है तो दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पे राइट डाउन करूंगा।
वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया रहता है। उसके बाद से एक कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, यानी किस डेट को इशू हुआ है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है कौन सी अथॉरिटी से हुआ है, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट से ये ऑथराइज है, तो दिल्ली गवर्नमेंट लिखूंगा। उसके बाद से इशू ऑफिसर डेजिग्नेशन, तो जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किया है उसकी डेजिग्नेशन क्या थी, तो यहाँ पे मैं तहसीलदार लिखूंगा। तहसीलदार ने ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किए थे। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी है, यानी कि आप जो फॉर्म भर रहे हो कि आप प्रेसिडेंट के बेटे तो नहीं हो, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करूंगा। वाइस प्रेसिडेंट के बेटे तो नहीं हो, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करूंगा। जज या सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज के बेटे तो नहीं हो, नो सेलेक्ट करूंगा। वैसे ही यहाँ पे सब नो सेलेक्ट करूंगा मैं। उसके बाद से आपके पेरेंट्स पार्ट 1 सर्विस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं है, यानी क्लास 1 ऑफिसर है कि नहीं है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करूंगा सब में कि मेरे फादर एक क्लास 1 के ऑफिसर नहीं है, तो यहाँ पे सब में मैं नो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद से पूछा रहा है पार्ट बी, यानी ग्रुप बी के ऑफिसर तो नहीं है, यानी आपके पेरेंट्स ग्रुप बी के ऑफिसर तो नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं नो सिलेक्ट करूंगा। मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो यहाँ पे सब में मैं नो सिलेक्ट करूंगा। पार्ट 3 में पूछा जा रहा है आर्म ऑफिसर, यानी आपके फादर आपके पेरेंट्स आर्मी में ऑफिसर तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा। यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है प्रॉपर्टी ऑनर, यही एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपके पास है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो ओनली इरिगेटेड लैंड विच इज इक्वल टू और मोर देन 85% ऑफ स्टेचुरी एरिया, और इसमें सिंपली आप नो सिलेक्ट कर देना, इसमें भी नो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे भी आप नो सिलेक्ट कर लेना, नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद से कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार शो कर दे रहा हूँ। अपलोड पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट बिलो 5 ईयर्स ओनली। यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी माइनर के लिए, वोटर कार्ड। तो सिंपली आपको वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड कर दूंगा। ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। डॉक्यूमेंट की साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 200 KB से ज्यादा साइज है तो ये अपलोड नहीं होगा फ्रेंड। अब आपने ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आना है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड किया था आपको ब्रदर का, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। यहाँ पे अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो बर्थ सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे अगर बर्थ सर्टिफिकेट आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कौन सा है, हरियाणा का है, एमसीडी का है कि एनडीएमसी का है कि अदर है। अदर क्लिक करूंगा, वहां पे फादर और मदर के नेम सेम है जो मेरे हैं, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बर्थ कुछ भी लिख दो। उसके बाद से डॉक्यूमेंट, यानी बर्थ सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा और उसको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करके अपलोड बटन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ में आप अपलोड बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन यानी गैस बिल जो होगा वो, राशन कार्ड, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे। यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड करूंगा। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड। अब आपको कास्ट प्रूफ और सर्टिफिकेट अपलोड बटन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का बना हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली का ही बना हुआ है। 1 2 3 4 जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है उसको यहाँ पे राइट डाउन करूंगा। उसके बाद से यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको अपलोड। क्लिक करने के बाद जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इस पे आपने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट लोगे। प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे नीचे में साइन करोगे। साइन करने के बाद इसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लोगे और इसको अपलोड करोगे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, अपलोड बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो जाएगा। अब ओके बटन पे क्लिक करोगे। अपलोड पे क्लिक होने के बाद अब आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फोटो अपलोड करोगे और कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पूरा डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने से ये हो जाएगा फ्रेंड कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे तो अगर कोई भी चीज यहाँ पे गलत भर रखा है उसको उसमें नोट कर लोगे और नेक्स्ट टाइम भरोगे तो उसको सही भर लेना है। अब स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये पूरा डिटेल आप चेक कर लोगे। उसके बाद से फाइनल सबमिट, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। अब आपने ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP फॉर सबमिट एप्लीकेशन इज सेंट और एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, ओके बटन पे क्लिक करना है। अब ई डिस्ट्रिक्ट पे रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP को आप यहाँ पे इंटर करोगे। इंटर करने के बाद से जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कहते हैं। आपको इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने वहां पे अपलोड किए हैं उन सब डॉक्यूमेंट का एक कॉपी ले लेना है और ओरिजिनल कॉपी ले लेना है। और कॉन्टैक्ट एड्रेस, इस एड्रेस यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन रहेगा उस एड्रेस पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। वेरीफाई कराने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो अब आप ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो।